अभिवादन सभी को। आज एक और प्रेरक प्रसंग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रसंग कुछ इस तरह है। एक पेड़ पर चिड़िया और उसका परिवार रहते थे। परिवार में एक चिड़िया और उसके 2 बच्चे थे। दोनों अपने बच्चों की देखभाल करते और उनको उड़ना सिखा रहे थे। लेकिन एक दिन बहुत भयंकर तूफान आया और 2 बच्चों में से एक नन्हा परिंदा बिछड़ करके, अपने परिवार से बिछड़ करके कहीं दूर जा पहुंचा। अब परिवार से बिछड़ कर वो बच्चा बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसे ठीक से उड़ना नहीं आता था। अभी उसने ठीक से सीखा नहीं था। वो थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन वो पूर्ण तरीके से उड़ने में सक्षम नहीं हुआ था। छोटा बच्चा बहुत परेशान था और दूर बैठा एक अनजान परिंदा अपने मित्र के साथ उस नन्हे परिंदे को देख रहा था। बहुत देर तक देखने के बाद जब वो अनजान परिंदा उस नन्हे परिंदे के पास पहुंचा अपने मित्र के साथ, और उसने पूछा, क्या बात नन्हे परिंदे, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? तो नन्हे परिंदे ने कहा कि कल के तूफान में मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ और मुझे अभी उड़ना ठीक से नहीं आता है। क्या आप मुझे उड़ना सिखा देंगे ताकि मैं अपने परिवार के पास पहुंच सकूं? तो अनजान परिंदे ने उसे ध्यान से देखा और फिर कुछ सोच के बोला, जब उड़ना ही नहीं जानते थे तो निकल करके इतनी दूर आए क्यों? तुम्हें अपनी काबिलियत का पता होना चाहिए, तुम्हें अपनी क्षमताओं का पता होना चाहिए। जब उड़ना ही नहीं जानते हो तो माता पिता को छोड़ के क्यों आए? ऐसा करके वो अनजान परिंदा कुछ कड़वी कड़वी बातें उसको सुनाने लगा। फिर वो बोला, देखो हम तो उड़ना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ करके जा सकते हैं। तो अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने उड़ान भरी और दूर चला गया। थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आया, अनजान परिंदा उस नन्हे से परिंदे के पास। तो फिर वो 2-4 कड़वी बातें उसने सुनाई और फिर उड़ के चला गया। ऐसा उस अनजान परिंदे ने 5-6 बार किया। और जब वो 6ठी बार उड़ के लौटा तो उसने देखा कि वो नन्हा परिंदा वहां पर नहीं था। तो उसने अपने मित्र से कहा, क्या नन्हा परिंदा उड़ान भरने में सफल रहा? क्या वह उड़ गया? तो उसके मित्र ने कहा कि हाँ, नन्हा परिंदा तो उड़ के चला गया। तो अनजान परिंदा बहुत खुश हुआ इस बात को सुनकर। लेकिन उसके मित्र ने पूछा, नन्हे परिंदे के उड़ान भरने पर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम तो उसे कितनी कड़वी बातें सुना रहे थे, कितनी बातें तुमने उसे सुनाई, कितना तुमने उसका मजाक उड़ाया। तो अनजान परिंदे ने कहा कि मित्र, तुमने तो केवल मेरी नकारात्मक बात पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा परिंदा मेरी नकारात्मक बात पर नहीं वरन मेरी उड़ान पर ध्यान दे रहा था और वो उड़ान भरना सीख गया। तो मित्र परिंदे ने कहा कि जब तुम उसे उड़ना सिखाना ही चाहते थे तो तुमने उसका इतना मजाक क्यों बनाया, तुमने उसे इतनी कड़वी बातें क्यों कही? तो अनजान परिंदे ने कहा, क्योंकि मैं जानता था कि यह उस नन्हे परिंदे की पहली उड़ान थी। अगर मैं सीधे उसे सिखाता तो वह जिंदगी भर मेरे एहसानों तले दबा रहता और साथ ही वह स्वयं जीवन में बहुत अधिक कोशिश नहीं करता। और जब उसने खुद उड़ान भरना सीखा तो अब ना तो वो मेरे एहसानों तले दबा रहेगा और जीवन में हमेशा अपने बलबूते पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और मेरा उद्देश्य यही था कि नन्हा परिंदा आत्मविश्वास से भरा रहे, जीवन में हमेशा नया करने का हौसला उसके अंदर कायम रहे। तो मित्र परिंदा अनजान परिंदे की बात सुन के हैरान हो गया और उसने कहा कि मित्र, तुमने तो नन्हे परिंदे की सच्ची मदद की है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी की मदद करते हैं लेकिन जताते बहुत हैं। तुमने तो उसकी मदद भी कर दी और उसे जताया भी नहीं। तो अनजान परिंदे ने कहा, मैं जीवन में यही चाहता था कि वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहे, इसीलिए मैंने उसको मदद का एहसास भी नहीं होने दिया। तो मित्रों, अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसको बहुत जताते हैं, बहुत ढिढोरा पीटते हैं दुनिया भर में कि हम ये मदद कर रहे हैं, हमने इसके लिए ऐसा किया। लेकिन सच्ची मदद वही होती है जो किसी दूसरे को अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और मदद पाने वाले को ये पता भी ना चले कि उसकी मदद की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, वो दूसरों की मदद करते समय इस प्रकार से मदद करेंगे कि दूसरे को मदद का एहसास ही न होने पाए और वही किसी को भी दी गई हमारी सच्ची मदद होगी। नमस्कार।